Hello students, welcome to my channel. Our topic for today is Human Genome Project or HGP. Okay, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि Human Genome Project है, that means it is related with the genome. And genome is what? The total genetic material per cell. The total genetic material per cell is known as genome. It started in 1990 and ended in 2003. Okay, it is said to be the mega project. Why? Because it took 13 years. That's why it is known as mega project. जो per cell genetic material होता है किसी भी individual में, it is collectively called as genome. Okay, so here we are talking about human genome, and we know that one individual differ from other and appearance also vary. But why this happen? It happens because the sequence of their DNA or genetic makeup of these individuals vary, or you can say differ. So to know that genetic composition of all organisms vary, and if vary, then up to which extent? So the differences in the genetic sequence can be of different types. So to study these, Human Genome Project was started. Okay, now what happened for this Human Genome Project? जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, इट इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी और साइंस. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्या है, देखो, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है दैट फ्रॉम एनी सेल डीएनए कैन बी आइसोलेटेड and its multiple copies can be made, which is called cloning. So by the use of genetic engineering or other developed technologies, we can know the human DNA sequences. With ease. But it was observed that if we retrieve the human DNA sequences, retrieve का यहाँ पे मतलब है पता लगाना, ओके, एंड इफ यू स्टोर दिस डाटा ऑन प्रिंटेड बुक्स, अगर हम इनको बुक्स पे, प्रिंटेड बुक्स के ऊपर अगर हम डाटा को स्टोर करेंगे, तो हमारे पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें 1000 पेजेस हो एटलीस्ट, ठीक है, और हर एक पेज पर 1000 लेटर्स हो. बट स्टिल हमें 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी to complete the data of sequence of human genome. That means what? 3300 books की नीड होगी हमें to store this data. Okay, so इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जो डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज़ है जिससे हम डाटा रिट्राइव और एनालाइज कर सकते हैं डीएनए का, वी डील्ड विद द ब्रांच दैट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स. कौन सी है वो ब्रांच? बायोइन्फॉर्मेटिक्स. तो बेसिकली ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. दैट डील्स विद द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. of the living beings in computer. ओके, सो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, आखिर ये क्यों किया गया? कुछ ना कुछ तो इसका रहा होगा गोल, ठीक है, कि आखिर इसको इनिशिएट ही क्यों किया, किसी ने तो कुछ किया होगा. तो लेट्स सी व्हाट आर द गोल्स ऑफ द एचजीपी और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ एचजीपी? क्या गोल्स रहे होंगे? 20,000 से 25,000 जो जीन्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन. सो फर्स्ट पॉइंट कि इन जीन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको इनिशिएट किया गया. सेकंड गोल क्या था? टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स. यानी जो नाइट्रोजन बेसिस है, ठीक है, उनके बारे में. ओके, थर्ड, ये जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है.
फोर्थ कि जो डाटा एनालिसिस के टूल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। फिफ्थ जो ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ है उनको इंडस्ट्रीज़ को दे दिया जाए। यू कैन से मोर प्रिसाइजली कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, मान लो कोई जीन्स के बारे में हमें पता लग गया, ठीक है, कि ये बीमारी कोज कर रहा है, तो जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ है उनको हम वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर पाए कि उस बीमारी से निजात पाया जा सके, ठीक है। तो एक तो हो गया ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ELSI. What is this ELSI? एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़। क्योंकि ये एक जो ह्यूमन है वो दूसरे ह्यूमन के ऊपर मोस्टली क्या है, एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर जानवरों पे ही होता है, बट ये जो HGP था वो किस पे किया गया था, ह्यूमन पर, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन अगर निकाल रहा है किसी ह्यूमन से, तो फिर उससे एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड कोई इशू ना क्रिएट हो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। ओके, सो दीज वर द गोल्स ऑफ द HGP। ओके।